ईडी ने दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ दर्ज टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी करते हुए 13 इमलाक को जब्त किया है। ईडी की यह कार्रवाई हिजबुल मुजाहिदीन के मोहम्मद शफी शाह और 6 दहशतगर्दों के खिलाफ की गई है। ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, क्या इससे इन जैसी जो तंजीमें हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जब तक किसी के पास फंडिंग नहीं होगी, किसी के पास पैसा नहीं होगा, तो इन चीजों के अंदर कमी आएगी। शाहबाज, देखिए जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन या मोहम्मद यूसुफ शाह के एसेट्स को अब जब्त करने की एक कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि बहुत पहले इस तरह का मन बनाया गया था और आपको याद होगा कि कई एक नोट से मिलने के बाद ये कार्रवाई जो है आज की गई है और उसमें 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उनको सीज कर दिया गया। और मजीद तफसीलात जो हैं ईडी के मुताबिक बाड़ीपोरा के मोहम्मद शफी शाह जो इस वक्त कैपिटल के तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। बताया जाता है कि अल्ताफ और बाकी जो जितने भी सैयद सलाहुद्दीन के आसपास के खास लोग हैं, उनका आपस में एक नेटवर्क था, टेरर फंडिंग, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात को ख़राब करने के लिए पैसे का इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है। लेकिन शाहबाज, आपको याद होगा कि इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले से शुरू की गई, जब शुमाल और जुनूब में वटाली के बाद कई एक अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके एसेट्स को जब्त किया गया। लेकिन 13 बताया जाता है कि 13 ऐसे एसेट्स हैं जिनकी न सिर्फ कीमत जो है बैनुल अक़वामी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हासिल की गई थी, ये जो महल खड़े किए गए थे, दरअसल बताया जाता है कि ये हवाला टेरर फंडिंग के ज़रिए जो पैसा यहाँ आता है उससे खरीद फरोख्त करने के बाद सलाहुद्दीन अपने पास तो नहीं रखेगा बल्कि दूसरों के पास ये प्रॉपर्टी रखी हुई है, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो कार्रवाई की गई, होमवर्क किया गया कि किस तरह से प्रॉपर्टी खड़ी की गई। वाकई आपने सही कहा कि जब आप इस तरह की कार्रवाई को देखते हैं, ये काफ़ी मौसर, माकूल और मुनासिब कार्रवाई होती है कि जब आप टेरर फंडिंग के लिए बहुत सारे आजमाए गए नुस्खे जो अभी तक थे, उनमें एक बड़ा नुस्खा ये भी था किस तरह से प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, उसके बाद साफ तौर पर जो बातें हैं सामने आ जाएंगी। एक प्रोसेस शुरू किया गया और अभी भी बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिव मिलिटेंट हैं, चाहे वो रावलपिंडी, लाहौर, मुजफ्फराबाद या कहीं पर भी है या वैली में है, उनके घरों पर भी छापामारी हो सकती है और एसेट्स जो है उन्हें जब्त किया जा सकता है। जी, और तजम्मुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो 6 दीगर लोग बताए जा रहे हैं, उनमें से क्या उनके नामों का खुलासा हो पाया है कि कौन कौन वो लोग हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर वो अपने नाम पर नहीं रखता था, जिस तरीके से आपने भी तस्करा किया है अभी कि सलाहुद्दीन अपने नामों से नहीं रखता था इस चीज़ों को, ये जो जितनी भी इमलाक थी वो अलग अलग लोगों के नाम पर थी। तो क्या उन लोगों के नामों का खुलासा हुआ है? कौन कौन से वो लोग हैं जो इस तरह की जो इमलाक उनके नाम पर थी और जो इन लोगों को यहाँ से ताउन किया करते थे पैसों का? देखिए शाहबाज, ये देखना होगा कि जिस तरह से ईडी ने अपना होमवर्क किया होगा, किस तरह से किया होगा, क्योंकि कहना बहुत आसान होगा। आपको याद होगा कि जब आप शोपियान, कुलगाम और बाकी इलाकों की बात करते हैं, जिन अफराद का भी ताल्लुक चाहे हिजबुल मुजाहिदीन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जमात इस्लामी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहा हो, कश्मीर में वो कब से रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को है किस तरह से बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे नाम हैं, जैसे सलाहुद्दीन के बाद के ऐसे नाम भी है जिनका ताल्लुक या तो अलहदगी पसंद तंजीमों से है या जिनका ताल्लुक जो है डायरेक्ट बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर जमात या किसी दूसरी मजहबी तंजीम के साथ है। लेकिन जो एसेट्स खड़े किए गए हैं उनके बारे में ईडी ने होमवर्क कितना किया होगा, या आने वाले कल में कोर्ट चालान के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनमें सलाहुद्दीन के बाद हुर्रियत से कुछ लोग हैं, कुछ लोग टीचिंग यानी तदरीसी अमले में हैं, कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने टेरर फंडिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने के लिए अपना रोल अदा किया है। और इस मनफी रोल के बाद जो कार्रवाई, जो होमवर्क किया गया, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान से हवाला मनी जो है वो यहाँ पर टेरर फंडिंग और बाकी चीज़ों के लिए जो भेजा गया, उसमें न सिर्फ उस चीज़ के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज खड़ी की गई, कुछ सरमाया भी जमा किया गया जिसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है जो उन्हें बताया जाया हो। लेकिन शुमाली कश्मीर के बाड़ीपोरा से मोहम्मद शफी शाह के आज के इस एसेट को जब्त करने के बाद, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपया के आसपास बताया जाता है, सोपोर, शोपियान, कुलगाम और कई इलाकों में बहुत जल्द छापामारी हो सकती है, जहां
डायरेक्टरेट को बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत है कि इन इलाकों में जो एसेट्स खड़े किए गए हैं दरअसल वो खरीदे नहीं गए, बनाए खरीदे नहीं गए हैं, उनको इकट्ठा किया गया है ताकि टेरर फंडिंग की जा सके। एक चीज और समझना चाहूंगा यहाँ पर मैं आपसे कि क्या इस कार्रवाई के दौरान किसी को हिरासत में लिया गया या फिर किसी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है या फिर आगे कोई ऐसी प्लानिंग है ताकि इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सके? देखिए शाहबाज, जब आप एसेट को आप जब्त करते हैं तो उसमें गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती है, क्योंकि उसमें सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साथ में होते हैं और उसमें कानूनी चाराजोई होती है और जो बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें सीज किया जाता है। ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग होता है, यानी इसमें पहले अगर आपने बांडीपोरा से अभी बात की कि जो मोहम्मद शफी शाह है वो पहले ही किसी केस में इस वक्त दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद है, इसी तरह से उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का मतलब होता है कि एक चालान बनता है, एक कागज जो है, साथ में एक पुलिस का एक सीनियर अफसर होता है और एडमिनिस्ट्रेशन से एसडीएम एडीसी लेवल का अफसर होता है जो बाज़ाब्ता तौर पर प्रॉपर्टी सीज करते वक्त लिखता है कि किस किस अशिया को अंदर उनने देखा और सीज करते वक्त अंदर प्रॉपर्टी क्या कुछ थी। यानी इसमें गिरफ्तारियां जो है वो बाद में देखी जा सकती, पहले एसेट जब्त करने के दौरान कई जगहों पर हमने देखा कि किसी गिरफ्तारी की कोई इतला नहीं है, लेकिन आइंदा हो सकता है कि एसेट जब्त करने के बाद जिस शख्स के नाम ये एसेट होगा, ये हवा में कोई एसेट नहीं होगा, किसी न किसी शख्स के नाम तो होगा। अगर ईडी को बाज़ाब्ता तौर पर होमवर्क पुख्ता तरीके से किया होगा और शक के दायरे के बगैर इस तरह की कार्रवाई की जा रही हो तो बाद में गिरफ्तारियां भी हो सकती अगर वो लोग घर में मौजूद उस वक्त ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तफसील से बताने के लिए। लेकिन अब ये देखना है होगा कि क्या आगे ईडी की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल।